हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं असाइनमेंट गणित माह अगस्त 2021 प्रश्नों के हल। तो स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। जिसका पहला प्रश्न दिया गया है द्विघात x की घात 2 माइनस 4x धन 4 बराबर 0 के विभेदक का मान होगा। ऑप्शन दिया है 4, 2, 0, 1। दिया गया द्विघात समीकरण है x की घात 2 माइनस 4x धन 4 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर 1, b बराबर ऋण 4, c बराबर है 4। तो विभेदक का सूत्र होता है d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान है माइनस 4 की घात 2 माइनस 4 गुना 1 गुना 4 यानी कि 16 ऋण 16 बराबर 0। तो इसका विभेदक मान होगा 0 होगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ग समीकरण 2x की घात 2 माइनस 4x धन 3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो दिया गया वर्ग समीकरण है 2x की घात 2 माइनस 4x धन 3 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर 2, b बराबर ऋण 4, c बराबर 3। चूंकि मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ए। तो c का मान है 3 और a का मान है 2। तो इसका आंसर होगा 3/2। तीसरा है समीकरण x की घात 2 माइनस 7x बराबर 0 का हल होगा। ऑप्शन है 0, 7, ऑप्शन है 0, माइनस 7, 7, 7 या फिर 0, 0। क्या होगा इसका आंसर? तो हल करते हैं। x की घात 2 माइनस 7x बराबर 0। तो यहाँ से x को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0। x का यहाँ पर से दो मान प्राप्त होंगे, x बराबर 0 या x ऋण 7 बराबर 0। x बराबर 0 या x बराबर 7। तो इसका मान हुआ 0, 7। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है द्विघात समीकरण 4x की घात 2 माइनस x धन 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो मूल आपको चेक करना है इसमें। तो वर्ग समीकरण दिया गया है 4x की घात 2 माइनस x धन 1 बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर 4, b बराबर ऋण 1, c बराबर 1। विभेदक के सूत्र की मदद से इसके मूलों की प्रकृति का जांच करेंगे। तो यहाँ से b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से इसका विभेदक मान निकाले तो आया ऋण 15। तो ऋण क्या दर्शाता है? वर्ग समीकरण का विभेदक ऋणात्मक संख्या है, अतः इस समीकरण के मूल काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी और अनइक्वल होंगे। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम घात डैश होती है। तो द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है। इसका मानक समीकरण होता है ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। तो इसमें द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम घात 2 होती है। अगला है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 8x में x का मान होगा। तो यहाँ पर आपको इसको हल करना होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 8x, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0। आगे इसको हल करने पर आएगा x ऋण 8 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर क्या किए? उभयनिष्ठ निकाल लिए। x बराबर 0 और x ऋण 8 बराबर 0। तो यहाँ से x के दो मान प्राप्त हो जाएंगे, 0 और 8। अगला है समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c के मूलों का योगफल। तो मूलों का योग होता है माइनस b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन ए। विविध कर डिस्क्रिमिनेंट t बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac
होगा। तो विविधकर को या विभेदक को सूत्र यही होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, इसको आपको हल करना है। एक्स ऋण 2 एक्स ऋण 3 बराबर 0। इसको हल करने पर होगा एक्स ऋण 2 बराबर 0 रखेंगे, एक्स ऋण 3 बराबर 0 रखने पर तो x का मान 2 और x बराबर 3, तो x के दो मूल प्राप्त हुए, 2 और 3। उसके बाद अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वर्ग समीकरण 2x की घात 2 धन 5x धन 5 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्ग समीकरण है, इसकी तुलना आप ए बी सी से करेंगे तो a का मान होगा 2, b का मान 5, c का मान 5। विभेदक का सूत्र होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान है 5, 5 की घात 2 माइनस 4 गुना 2 गुणा 5, डी बराबर हो गया 5 का घात 2 यानी कि 5 गुना 5 यानी कि 25 ऋण 4 दूनी 8 पंचे 40 यानी कि 25 ऋण 40। तो डी का मान प्राप्त हुआ ऋण 15, क्योंकि ऋणात्मक संख्या यहाँ पर बड़ी है, अतः विभेदक डी बराबर होगा ऋण 15। अगला प्रश्न है, वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल दोनों ज्ञात कीजिए। तो वर्ग समीकरण दिया गया है 2x की घात 2 माइनस 2x धन 3 बराबर 0। मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी यानी कि माइनस 2, बाहर में आपका माइनस का साइन अपॉन 2 यानी कि 2/2 यानी कि इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 1। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, सी का मान है 3 और ए का मान है 2, तो 3/2। अगला प्रश्न है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनका मूल 7 और 4 है। तो मान लो वर्ग समीकरण का जो मूल है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा का मान 7 और बीटा का मान 4। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी कि 7 प्लस 4 बराबर 11। अल्फा इंटू बीटा 7 गुना 4 बराबर 28। तो वर्ग समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। सूत्र में मान रखेंगे तो यह वर्ग समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, इनके मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो वर्ग समीकरण दिया गया 9x की घात 2 माइनस 3x ऋण 2 बराबर 0 में। तो a बराबर 9, b बराबर ऋण 3, c बराबर ऋण 2। सबसे पहले a और c को गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो 9 गुना ऋण 2 यानी कि ऋण 18। ऋण 18 का संभावित गुणनखंड जिसमें मध्य पद चाहिए -3, तो इसका संभावित गुणनखंड होगा 6 गुना 3 यानी कि 18। यहाँ पर 6 को ऋणात्मक रखना पड़ेगा और 3 को धनात्मक रखना पड़ेगा, तभी इसका जो ऋण 6 धन 3 करेंगे तो ऋण 3 होगा और इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो ऋण 18 होगा। तो इसको अब लिख लेंगे 9x की घात 2 माइनस 6x धन 3x ऋण 2 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे आप, तोड़ने के बाद इसमें उभयनिष्ठ निकालेंगे 3x माइनस 2, यहाँ से 1 को बाहर निकालेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0। उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल कर आया 3x माइनस 2, बचा हुआ भाग है 3x धन 1 बराबर 0। दोनों मानों को 0 के बराबर कर देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा 2/3 और x बराबर ऋण 1/3। प्रश्न क्रमांक 8वां है, द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि वर्ग समीकरण के मूल समान है या बराबर है। तो द्विघात समीकरण है 16x की घात 2 धन kx धन 9 बराबर 0 में। तो a का मान है 16, b का मान है k, c बराबर है 9। मूल समान है, इसका अर्थ होता है d बराबर 0। मान रखेंगे आप b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जो भी गुणांक आप निकाले हैं उनको इस मान में रखने पर, तो यहाँ पर k की घात 2 माइनस 4 गुना 16 गुणा 9, a और c का मान रख दिए। आगे इसको हल करेंगे, k की घात 2 बराबर 4 गुना 16 गुणा 9, यहाँ पर क्या किए
पक्षांतर करने पर, तो के का मान हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 गुना 16 गुना 9। इसका सारे का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो के का मान हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 3, यानी कि के बराबर प्लस माइनस 24। वर्ग मूल होता है उनको प्लस माइनस में लिखा जाता है। या फिर इसको सूत्र विधि से 8वां प्रश्न में आपको ऑप्शनल दिया गया है, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सिंपल है। वर्ग समीकरण दिया गया है, इसको सूत्र विधि से हल करना है। तो इसके गुणांक की तुलना किए तो a बराबर 2, b बराबर ऋण 9, c बराबर 7। सूत्र विधि का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो x का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस माइनस का 9 प्लस माइनस माइनस का 9 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 7। सारे मान को आप गुणांकों से रखेंगे ए बी सी के मान को अपॉन 2 गुना 2। तो x का मान हो जाएगा 9 प्लस माइनस 81 ऋण 56, 4 दूनी 8 सत्ते 56 बटे 4 हो जाएगा। तो x का मान प्राप्त हो गया x बराबर 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 बटे 4, यानी कि x का मान प्राप्त हो गया 9 धन ऋण 5 बटे 4 प्लस माइनस 5 बटे 4। धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर 9 धन 5 बटे 4, यानी कि 14 बटे 4, यानी कि हो जाएगा ये 7 बटे 2। माइनस का चिन्ह लेने पर 9 ऋण 5 बटे 4 4 बटे 4 हो जाएगा और यहाँ पर x का मान 1 प्राप्त होगा। तो x के दो मान हुए, x बराबर 7 बटे 2 और x बराबर 1। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं x और x प्लस 1 है, जहाँ पर x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। प्रश्नानुसार इनका गुणनफल 20 है, यानी कि x गुना x धन 1 बराबर 20। तो x स्क्वायर प्लस x ऋण 20 बराबर 0। गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे तो इसके मध्य पद को तोड़ देंगे दो भागों में। x की घात 2 धन 5x ऋण 4x ऋण 20 बराबर 0। यहाँ से x को उभयनिष्ठ निकालने पर हो जाएगा x धन 5। दूसरे ग्रुप से ऋण 4 को उभयनिष्ठ निकालने पर यहाँ पर जो बचेगा वो x धन 5 बराबर 0। x धन 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो बचा हुआ भाग है x ऋण 4 बराबर 0। इन दोनों मानों को 0 के बराबर कर देंगे तो x का मान होगा ऋण 5 और x बराबर होगा 4। प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती है, तो यहाँ पर होगा पहली संख्या x बराबर 4, दूसरी संख्या x धन 1 बराबर हो जाएगा 4 धन 1 यानी कि 5। तो मैंने सारे प्रश्नों का हल करा दिए। स्टूडेंट चाहते हैं सारे सब्जेक्ट का असाइनमेंट सॉल्यूशन कराऊं तो कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। जो सब्जेक्ट का आप सॉल्यूशन पाना चाहते हैं उनके बारे में भी आप मेंशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब हियर चैनल। थैंक यू।